वहीं दिल्ली में आज फिर से चलेगा डीडीए का बुलडोजर। कालकाजी के भूमिहीन कैंप पर यह बुलडोजर चलेगा। 1200 घरों पर डीडीए का बुलडोजर चलाया जाएगा। डीडीए ने कैंप को खाली करने का नोटिस दिया था और अब तैयारियां इसको लेकर के पूरी कर ली गई है। तस्वीरें आपको दिखाते हुए ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि लगातार भारत 24 की टीम भी मौजूद है और यहाँ पर आप देखेंगे सिक्योरिटी कितनी कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरीके की कार्रवाई आपने देखी और आज एक बार फिर से कालकाजी के इलाके में जहां पर कार्रवाई होगी। इंदर यादव की आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के भूमिहीन कैंप में हैं जहां पर डीडीए की एक बड़ी कार्रवाई होनी है और ऐसे में अब आप यहां पर तस्वीरें देख सकते हैं। भारी संख्या में यहां पर पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। जहां एक और दिल्ली पुलिस के जवान आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, वहीं आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो भी आपको यहां पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। ये जो पूरा इलाका है भूमिहीन कैंप का, ये पूरा इलाका है और डीडीए की तरफ से यहाँ पर तकरीबन 1000 से ज़्यादा घरों को नोटिस जारी किया गया है और खाली करने का आदेश दिया गया है। और आज आखिरी दिन है, यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों को ये जगह खाली करनी होगी, नहीं तो यहाँ पर डीडीए की तरफ से जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो की जाएगी। हालांकि जो भूमिहीन कैंप में रहने वाले लोग हैं उन लोगों का साफ तौर से ये कहना है कि सरकार की तरफ से ही 80 के दशक में इस पूरे इलाके को बसाया गया था, लेकिन बावजूद उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी डीडीए ने जो सर्वे किया उसमें 1000 से ज़्यादा लोगों का नाम नहीं है। 1860 लोगों का नाम डीडीए की लिस्ट में आया और उन्हीं लोगों को पुनर्वास के तहत यहां से कुछ दूरी पर जो फ्लैट हैं वो दिए गए हैं। लेकिन अभी भी 1200 जो परिवार हैं वो अधर में हैं। उन लोगों का ये कहना है कि डीडीए की तरफ से गलत तरीके से जो सर्वे है वो कराया गया और उन लोगों का नाम उस सर्वे में नहीं आया और अब डीडीए यहां पर कार्रवाई करने की बात कर रहा है। इन लोगों के पास पूरे पुख्ता डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन बावजूद उसके यहां पर डीडीए की तरफ से इनको नोटिस दिया गया है। आज आखिरी दिन है, अगर आज ये लोग यहाँ से शिफ्ट नहीं होते हैं तो यहाँ पर डीडीए की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिबली के साथ मैं इंदर यादव, भारत 24 दिल्ली। जीरो से भी आप इंदर यादव की रिपोर्ट देख रहे थे। दरअसल पहले ही नोटिस दे दिया गया था, आज तक की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन कई लोग वहाँ पर चूँकि अपना मकान खाली कर चुके हैं, कई लोग जिनकी अभी भी मौजूदगी है लगातार वो वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा कि कैसे भूमिहीन कैंप पर इस वक्त पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है और उसके बाद अब इसे ढहाने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। दरअसल जानकारी ये है कि 80 के दशक में दरअसल इसे बसाया गया था भूमिहीन कैंप और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो रहते हैं। खबर तो ये भी सामने आई कि 3000 घर हैं यहाँ पर। हालांकि बाकायदा एक पूरा सर्वे हुआ, कई लोगों को शिफ्ट भी किया गया, लेकिन 1200 ऐसे घर बताए गए जहाँ पर दस्तावेज़ों के अभाव की वजह से वहाँ पर इनको उठाने का फैसला लिया गया और आज इस पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। पीला पंजा चलाया जा रहा है। तस्वीरें जो भी सामने आ रही है वो भारत 24 ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहा है। इससे पहले भी आपने दिल्ली में मद्रासी कैंप के पास देखा होगा, इस तरह की कार्रवाई की गई थी। इससे पहले आपको याद होगा जंगपुरा हो, मुस्तफ़ाबाद, अलग अलग इलाकों में इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलती है। हालांकि अब से पहले अतिक्रमण पर आपने ऐसी कार्रवाई देखी है, लेकिन ये जो भूमिहीन कैंप है इस पर कार्रवाई की गई है, जिसको 80 के दशक में दरअसल सरकार की तरफ से बसाया गया था और आज कालकाजी के इस पूरे इलाके में कार्रवाई हो रही है। वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि लोग वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो यहाँ पर इन लोगों का भी कहना है कि आखिरकार अब हम क्या करें, परेशानियाँ बड़ी हैं। क्योंकि अगर आप एक जगह पर हैं और वहाँ पर लोगों ने पक्के मकान बना लिए, बाकायदा बिजली की सप्लाई हो, सीवरेज की व्यवस्था हो, पानी को लेकर के सप्लाई हो, तब सब तमाम चीज़ें वहाँ पर इन वर्षों में सुनिश्चित हुई। लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर कार्रवाई होने वाली है। सर्वे वहाँ पर कराया गया था और यहाँ पर बड़ी संख्या में हज़ारों की संख्या में लोगों के घर बने हुए हैं और उनमें से 1200 मकानों को चिन्हित करके, 1200 इमारतों को चिन्हित करके आज उन पर प्रशासन का पीला पंजा चलना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर इस वक्त पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है। वहाँ पर क्यूआरटी टीम मौजूद है ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर के मोर्चा संभाले हुए है प्रशासन। और अब कार्रवाई होगी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। इसको लेकर के पहले भी वहाँ पर क्योंकि नोटिस चस्पा किया गया था, हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जो वहाँ पर इन मकानों पर नोटिस चस्पा किया गया प्रशासन की तरफ से
और आज तक की डेडलाइन दी गई थी इसको खाली करने को लेकर के, और अब खुद प्रशासन की तरफ से वहां पर ग्राउंड ज़ीरो पर मोर्चा संभालते हुए कार्रवाई की जाएगी। डीडीए की तरफ से बुलडोज़र वहां पर चलेगा, विभाग की तरफ से पीला पंजा जो कि यहाँ पर चलने वाला है फिर से एक बार, क्योंकि इससे पहले भी अलग अलग जगहों पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, वहाँ पर बड़ी संख्या में रहने वाले लोग हैं, उनके भी रिएक्शंस क्योंकि सामने आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई व्यक्ति सालों से वर्षों से एक जगह पर रह रहा है तो पूरी पूंजी उसने लगा दी है उस घर को बनाने में, वहाँ पर तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसको इक्विप करने में, ऐसे में उन लोगों के सामने एक परेशानी ये ज़रूर है कि अब वो क्या करेंगे। दूसरी तरफ आपको ये बताते चले कि प्रशासन की तरफ से भी वहाँ पर काम किया गया था, नोटिस बाकायदा वहाँ पर चस्पा किया गया था और बाकायदा इससे पहले पूरी प्रक्रिया हुई थी जो कि आमतौर पर ऐसे मामलों में देखने को मिलती है। सर्वे का प्रोसेस भी हुआ था जिसमें बाकायदा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ चेक किया गया और उसके बाद इन 1200 मकानों को चिन्हित करते हुए नोटिस दिया गया और अब इस पर कार्रवाई होगी। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। आज फिर से दिल्ली में बुलडोज़र चलने वाला है, डीडीए का बुलडोज़र जो कि कालकाजी के भूमिहीन कैंप पर चलेगा।